महंगाई में 10,000 में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। 3 पीढ़ियों का बोझ लेके खड़ा हूं। आखिर घर भी जाएं तो बच्चों से क्या बताएंगे जाके। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर दया कर दीजिए। जो वेदना और जो पीड़ा आपकी संसद में थी, जब आपने ये कहा था क्या ये सदन मेरा साथ देगा, मैं आज आपसे उसी पीड़ा के साथ बात कर रहा हूँ। क्या आप हमारा साथ नहीं दोगे? 3 पीढ़ियों का बोझ लेके खड़ा हूँ। एक मेरी अपनी, सारी जवानी लग गई प्राइमरी स्कूल में, देश सेवा समझ के, समाज सेवा समझ के करता रहा, इस आस में कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो कुछ मैं बचा लूंगा, लेकिन इस 10,000 में तो कुछ भी नहीं बचने। आखिर हमारी क्या गलती है? हम लोग आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अब अगर हमारे में लखनऊ में फूट फूट कर रोए शिक्षा मित्र, कहा बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे ढोएं? आपको बता दें कि योगी जी 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे उठाएं? एक हमारी अपनी, दूसरी हमारे बच्चे, तीसरे हमारे बुजुर्ग माँ बाप। बेटियों की शादी की बात तो दूर, उनका पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आंत में सूजन है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टरों के कर्जदार हो चुके हैं। आप अपने वादे को भूल गए। आपने कहा था टीटी CTET पास करने के बाद नौकरी पक्की हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह कहना है लखनऊ के यूको गार्डन में 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों का। उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि बातचीत के दौरान बताया कि ज़्यादातर शिक्षा मित्र दर्द बताते हुए फूट फूट कर रोने भी लगे। शिक्षा मित्रों में अपमानित शिक्षा मित्र रोने लगे अपनी बात बताते बताते मीडिया कर्मियों के सामने। लखनऊ इको गार्डन में 17 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। यूपी के 75 जनपदों से CTET पास शिक्षा मित्र अपनी अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर 40 डिग्री से अधिक तापमान में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी CTET उत्तर शिक्षा मित्र को अस्थायी किया जाए। शिक्षा मित्रों की 4 मांगे हैं, इसे मैं बता दे रहा हूं आपको, जो देखें। पहला है कि बिना TET वाले शिक्षा मित्रों की योग्यता पूरी करने का मौका देकर अस्थायी नौकरी दी जाए। दूसरा, शिक्षा मित्रों को 12 महीने का उचित मानदेय मिलना चाहिए। तीसरा में यह है कि चिकित्सकीय अवकाश, 14 आकस्मिक अवकाश, CL और अन्य सुविधाएँ दी जाएँ। महिला शिक्षा मित्रों को अंतर जनपदीय तबादले के शेड्यूल जारी किए जाएँ। आपको बता दें कि आंखों में आंसू भरे शिक्षा मित्र विकास कहते हैं कि भीषण गर्मी में प्रदर्शन करते हुए हम लोगों के चेहरे झुलस गए, लेकिन भूख और पेट की पीड़ा के आगे विवश हैं। 16 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। अगर खाली हाथ घर जाते हैं तो बच्चों से क्या कहेंगे? बुजुर्ग माँ बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं है। CM योगी प्रदेश के मुखिया हैं, अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मुख्यमंत्री जी हमारी भी सुनिए। गुड्डू ने कहा CM योगी से कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से बिना अपनी मांग पूरी करवाए नहीं जाएंगे। महाकुंभ में भी हमने 45 दिनों तक भंडारा किया, वहाँ साफ सफाई की, व्यवस्था देखी और आने वाले सभी भक्तों को सेवा किया, मगर कहीं से भी हमें हमारी मेहनत को सेवा का फल नहीं मिल रहा है। यह बेहद अफसोसजनक है। आपको बता दें कि कुशीनगर से प्रदर्शन में शामिल होने आई महिला अंजू ने कहा 350 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ आना बेहद मुश्किल काम है। इस 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में एक छोटी बच्ची है और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उन सबको छोड़कर हम यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आते हैं। और रोते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी गुहार लगा रही है कि उसकी मांग पूरी कर दें। वेतन इतना कम है कि 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं कर सकते, फिर उससे बच्चों की पढ़ाई और दवाई इलाज हम कैसे संभव कर पाएंगे? लखीमपुर खीरी से आए सतीश यादव ने बताया कि 17 दिनों से CM योगी से गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो वेतन मिल रहे हैं उसमें जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया है। आंतों में सूजन है जिसका ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। जिस डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहे हैं 25,000 का कर्ज हो गया है, अब डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर रहे हैं। आर्थिक कमजोरी की वजह से मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहे हैं। आगे बता दें कि गोरखपुर से प्रदर्शन में शामिल होने आए लक्ष्मी नारायण वर्मा ने कहा कि पूरा प्रदेश गोरखपुर से चल रहा है, मगर गोरखपुर वालों की सुनवाई नहीं हो रही है। CM योगी से कई बार मुलाकात करके अपनी बात रखी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बता दें कि 2017 में जब समायोजन रद्द हुआ था तो हम लोग गोरखपुर कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे थे। उस समय सांसद रूप में योगी आदित्यनाथ ने हमसे वादा किया था कि सरकार आने पर मांग पूरी हो गया करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद डबल इंजन सरकार भी है, मगर वादा पूरा नहीं हुआ।
बता दें कि सीएम बनने के बाद योगी जी अपना वादा भूल गए। हम मुख्यमंत्री को वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब उन्होंने हमसे कहा था कि भाजपा की सरकार बनाओ, समस्या का समाधान होगा। हमने बीजेपी को जिताने में दिन रात एक कर दिया। अब उनकी बारी है, वादा पूरा करें। खबर में बने रहें। खबर अच्छी लगे शेयर जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। शिक्षा मित्रों के प्रति हमारी भी संवेदना शुभकामना है कि वह अपनी मांग में सफल हों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेट और सीटी परीक्षा जो पास कर चुके हैं उनकी मांग जायज़ है और उनको अस्थायी करते हुए उनको मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपना वादा पूरा करें। मैं यही कह सकता हूं। मैं इस गर्मी में 17 दिनों से अपना अनशन प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों से कहूँगा कि संयम से काम लें। मुख्यमंत्री के नालिश तक गया है और ज़रूर कुछ ना कुछ इस बारे में सोचेंगे। खबर बने रहें। नमस्कार।